राइटर सैयद अली हसन गिलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। चलें आज का नावल शुरू करते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर इन्हें आगे का मंजर कुछ नजर न आया, क्योंकि मकड़ियों के जाले की मोटी चादर ने इनका रास्ता रोक लिया था। लेकिन इन्होंने खुद को मजबूत किया और जाले को साफ करते हुए आगे बढ़ने लगे। और थोड़ी देर बाद आखिर सीढ़ियां खत्म हो गई और इन्हें एक छोटा सा तहखाना नजर आया, जिसमें इन्हें 2 ताबूत पड़े नजर आए। ये दोनों ताबूत लोहे के थे और इम्तदादे ज़माना के बावजूद इन ताबूतों पर बने नक्शे निगार इतने खूबसूरत थे कि चारों महसूस हुए बगैर रह ही ना सके, क्योंकि दोनों ताबूत बहुत खूबसूरत थे और मजबूत लग रहे थे। मेरे ख्याल में हमें इन दोनों ताबूतों को खोलना होगा ताकि इस राज को पा सके, जिसके बारे में रात को हमारे पास मजलूम हेवले या रूहें अपने एहराम में आने का कह गई थी। बैरिस्टर क्लारा ने डॉक्टर साइमन की तरफ देखकर कहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह इन्हें खोलें, क्योंकि मुझे ये दोनों ताबूत मजबूती से बंद नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साइमन ने दोनों ताबूतों को गौर से देखते हुए कहा, कोशिश कर देखते हैं, शायद हमसे खुल जाए। बैरिस्टर क्लारा ने कहा और आगे बढ़कर टॉर्च की तेज रोशनी से इन्हें गौर से देखने लगे। जहां दोनों ताबूत मोटे तालों से बंद थे और इन पर मोहरें लगी हुई थी। अब क्या करें, क्योंकि चमगादड़ों का मस्कन होना और गहरे जालों का होना इस बात का सबूत है कि यहाँ तवील मुद्दतों से कोई नहीं आया। हर्षल ने कहा, हाँ हर्षल, तुम दुरुस्त कह रहे हो, क्योंकि मुझे यूँ लगता है जैसे हमारे लिए, बल्कि खासकर क्लारा और डॉक्टर साइमन के लिए, इन एहरामों को इन्हीं कदीम मजलूम रूहों या ह्यूलों ने खोला है। इसलिए तो डॉक्टर साइमन ने गाड़ी सीधा इसी एहराम के करीब जाकर रोकी और मुझे ये भी यकीन है कि हम दुरुस्त एहराम में दाखिल हुए हैं, जो तवील मुद्दत से इंसानी कदमों से महरूम रही है। और तवील मुद्दतों बाद हम चारों के कदम इस एहराम तक पहुंचे हैं। मदाम कोशिला ने भी हर्षल की बात की तायद की। हाँ, वाकई तुम दोनों दुरुस्त कह रहे हो। हम यहाँ आ भी गए तो यहाँ का भेद भी जरूर पाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं। डॉक्टर साइमन ने गौर से इन दोनों ताबूतों पर लगे मोहर बंद तालों को देखते हुए कहा, अरे ये देखो, एक और दरवाजा भी इस तहखाने में है और ये दरवाजा सिर्फ बंद है, वहाँ कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ। यकलक मादाम कोशिला ने इन दीवारों पर टॉर्च की तेज रोशनी का दायरा घुमाते हुए कहा, जहाँ वाकई जुनूबी कोने की तरफ एक छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा था, जो कि बंद था और इस दरवाजे पर चंद निशान कुंदा थे और तस्वीरें बनी हुई थी। चलो इस दरवाजे को देखते हैं, डॉक्टर साइमन ने कहा और बैरिस्टर क्लारा के साथ आगे बढ़ गया। कोशिला और हर्षल, तुम दोनों यही रहो, मैं और क्लारा इस दरवाजे के अंदर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि रात को सिर्फ मुझे और क्लारा को ही वो ह्योले नजर आए थे, जो हमें जदीद तौर के शहजादा नतीक और शहजादी सबेरा के नाम से पुकार रहे थे। और मेरे ख्याल में इनकी रूहें इसी एहराम में भटक रही होंगी और सिर्फ हम दोनों से हम कलाम होना चाहती होंगी, और क्लारा ही इस दरवाजे को पार करके अंदर जाते हैं। डॉक्टर साइमन ने कहा तो हर्षल और मादाम कोशिला ने अस्पात में सर हिला दिया। अब डॉक्टर साइमन,
और बैरिस्टर क्लारा आगे बढ़े और इस दरवाजे के करीब पहुंचे जहां नक्शो निगार कुंदा थे और कदीम मिस्री जुबान के साथ तस्वीरी जुबान भी कुंदा थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक नौजवान मर्द और नौजवान लड़की एक साथ खड़े हैं और दोनों अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों को एक साथ हाथ बढ़ाते दिखाया गया और तीसरी तस्वीर में दोनों हाथ थामे दुआया अंदाज में हाथ उठा रहे थे, जबकि चौथी कुनिंदा तस्वीर में इन दोनों के हाथ में खंजर थे और दोनों अपने किसी नादीदा दुश्मन के सीने पर वार कर रहे थे। दोनों ने दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बहुत सख्ती से बंद था। अब दोनों टॉर्च की रोशनी में इस तस्वीरी तहरीर को पढ़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि कदीम मिस्री जुबान से वो वाकिफ तो नहीं थे। डॉक्टर साइमन ने अपने वालिद से सुन रखा था कि बाज़ अहरामों में तस्वीरी तहरीर भी होती हैं, जिनकी मदद से वहां जाने वाले को मदद मिल सकती है। अरे ये तस्वीर कैसी है? ऐसे लगता है जैसे ये अपने किसी नादीदा दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यह दुश्मन कौन है और इसे इस मखसूस अंदाज में क्यों मारते दिखाई दिया है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, बैरिस्टर क्लारा ने हैरत से कहा। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मिस्टियात का कौन सा गोरख धंधा है। डॉक्टर साइमन ने भी हैरत से टॉर्च की रोशनी में जो भी दरवाजे पर कुंदा तस्वीरी तहरीर को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, अरे कहीं ये तो नहीं कि हम इस अंदाज में आगे बढ़े और इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें जैसा कि तांबे की रंगत के इस खालिस चोबी और कदीम दरवाजे पर कुंदा तहरीर है। अचानक बैरिस्टर क्लारा ने चौंक कर कहा तो डॉक्टर साइमन की आंखें भी चमक उठी। हाँ, ऐसा ही करके देखते हैं और हो सकता है ये इस दरवाजे को खोलने का इशारा दिया गया हो। डॉक्टर साइमन ने भी चौंक कर कहा और फिर बैरिस्टर क्लारा और डॉक्टर साइमन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। जैसे ही इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कोई दो साए इस ताबूत के करीब आए हों। अब इन दोनों ने एक साथ अपने हाथ दुआया अंदाज में ऊपर किए, फिर अपने लिबास में से एक एक खंजर निकाल लिया और एक साथ जो भी दरवाजे की दर्ज में घुसेड़ दिया। तो यकलख्त इनके सामने जो भी दरवाज़ा खुलता चला गया और इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे दोनों साए इस दरवाजे के खुलने के बाद अंदर चले गए हों। इन ह्योलों को महसूस करके दोनों के वजूद में सनसनी दौड़ गई। चलो क्लारा, अब जो होगा देखा जाएगा। घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे इन दोनों के ने कदीम मिस्री तस्वीरी जुबान समझकर इस पर कामयाबी से अमल करके बहुत बड़ा काम किया हो, और वैसे इनके साथ इनके इस अमल से दरवाज़ा खुल चुका था और अब दोनों एक साथ अंदर घुस गए, जहाँ मज़ीद सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। दोनों जी कड़ा के अंदर जाकर नीचे उतरने लगे, मगर यहाँ सीढ़ियाँ इतनी तवील नहीं थी और अब इन्होंने खुद को तहखाने के अंदर एक और तहखाने में महसूस किया। मज़ीद हैरत अंगेज बात यह थी कि इतने नीचे आने के बावजूद सांस लेने की मुश्किल नहीं हो रही थी। मालूम नहीं इसकी क्या वजह थी। साइमन, देखो इन दीवारों पर भी तस्वीरें कहानी कुनिंदा है। बैरिस्टर क्लारा ने चौंक कर इस तहखाने में कि दीवारों पर नजरें काटते हुए कहा।
जहाँ वाकई कदीम मिस्रियों का फन इन्हें अपने अरूज पर नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ की तस्वीर में कई कहानियाँ कुनिंदा थी और इन्हें गौर करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर फिर भी दोनों गौर से इस तहखाने में चारों तरफ देख रहे थे, जहाँ तस्वीरी तहरीरें कुंदा थी। दोनों तस्वीरी कहानी को तरतीब से देख रहे थे। इन्हें एक कोने में जहाँ गालिबन कहानी का इख्तिताम दिखाया जा रहा था, इसे देखकर दोनों चौंक पड़े और हैरत की शिद्दत से इनके मुंह खुल गए। अरे, ये तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरी तस्वीर हो, जिसमें मैं किसी कदीमी मिस्री शहजादे के रूप में हूँ और मेरे साथ तुम भी किसी कदीम शहजादे के रूप में हो। डॉक्टर साइमन ने हैरत की शिद्दत से कहा और बैरिस्टर क्लारा को देखा तो वो भी हैरत से ये तस्वीर देख रही थी। इस तस्वीर में दोनों बंधे हुए दिखाई दिए और इनके सुरों पर एक खौफनाक शक्ल का 40 साल के लगभग मर्द खंजर लिए खड़ा था, लेकिन इसकी शक्ल इन्हें वाज़ेह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे ये शख्स 40 साल का हो। इन दोनों ने अगली तस्वीर पर नजर दौड़ाई, जो कि आखिरी तहरीर थी, और इस तस्वीर को देखकर दोनों लरज़ गए, क्योंकि इस तस्वीर में वो पुरअसरार कदीम मिस्री शख्स जो लिबास से किसी माबद का काहिन लगता था, इन दोनों के गले काट रहा था। इस तस्वीर को देखकर दोनों के औसान खता हो गए, जैसे इनके अपने गले काटे जा रहे हों। साइमन, ये सब क्या है? इस हजारों बरस पुराने एहराम में दीवारों पर कदीम मिस्री फनकारों ने हमारी तस्वीर, और वो भी इस भयानक अंदाज में क्यों बनाई थी, जो इम्तिदादे ज़माना की बावजूद वाज़ेह है। बैरिस्टर क्लारा ने इस बार कदरे हैरत और खौफज़दा होकर कहा, मालूम नहीं क्लारा, इसमें क्या भेद है, और शायद यही दिखाने के लिए वो भटकती हुई कदीम और मजलूम मिस्री रूहें रात को हमारे पास आई थी, और शायद हम इनके जदीद रूप हैं और कदीम दौर में इन्हें धोखे से मारा गया था। डॉक्टर साइमन ने होंठ खींचकर कहा, लेकिन फिर भी हमें कोई हतमी मालूमात तो नहीं कि आखिर हमें पुरअसरार तरीके से कदीम मिस्री मजलूम रूहें यहाँ तक क्यों लेकर आई हैं। बैरिस्टर क्लारा ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, क्योंकि ये खौफनाक मंजर देखकर इसके एसाब थोड़े खुशीदा हो गए थे। हाँ क्लारा, उसका जवाब तो हमें वही मजलूम रूहें ही दे सकती हैं जिनकी रहनुमाई में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इन तस्वीरी कहानी को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ अपने रात वाले पुरअसरार वाक़े के बाद महज इन पुरअसरार रूहों से ही मिलने आए हैं, जिन्होंने हमें अपने सहराम तक आने के लिए हमारी रहनुमाई की है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो अभी तक यहाँ हमारे सामने नहीं आए। डॉक्टर साइमन ने गौर से दीवार पर मुनकशिश तहरीरी तस्वीरों को एक बार फिर गौर से देखते हुए कहा, जिनमें इनका कोई ख़ास दुश्मन इन्हें अपना शिकार बना रहा था। ये देखकर दोनों परेशान हो गए थे कि आखिर ये सब क्या इसरार है, और दोनों ही हैरत और कशमकश की गुमगुम में थे। इन दोनों ने यहाँ तहखाने में देख लिया था कि यहाँ मज़ीद और कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से रास्ता इस पुरअसरार एहराम में कहीं आगे निकलता हो। हम आ गए हैं जदीद दुनिया के लोगों, हम आपके पास आ गए हैं, क्योंकि आप दोनों ही हमारे रास्ते को आसान कर सकते हैं। यकलख्त इन दोनों को वही पुरअसरार हेवलों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने देखा कि दोनों पुरअसरार हेवल हैं
दीवार के करीब खड़े थे और इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे ये ह्योले इनके अपने हों और ये ह्योले इन्हें आस भरी निगाहों से देख रहे थे। हालांकि सिर्फ इन्हें इन ह्योलों का अक्स ही नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उनके आस भरे एहसास इन्हें महसूस हो रहे थे। क्या तुम शहजादा नतीक और शहजादी सबीरा की रूहें हो? मिस्टर क्लारा ने इन ह्योलों को देखकर पूछा। हाँ शहजादी सबीरा, मैं ही तुम्हारा 1000 बरस से मतलाशी साथी हूँ और मेरा अक्स ही हर गुजरे जमाने के साथ तुम्हारा मतलाशी निकला। मर्दाना ह्योले के मुंह से यास और दर्द भरी आवाज निकली। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे कि तुम आखिर कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। इस पर डॉक्टर साइमन ने ह्योले की बात सुनकर हैरत के समुद्र में गोताजन होते हुए पूछा, क्योंकि उसे उन पुरस्कार ह्योलों की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मेरे शहजादे नातीक, हम आपको इस जगह तक ले आए हैं ताकि आपको अपने माजी को पहचान सकें। लेकिन क्या आपने इन तस्वीरी कहानियों से कुछ नहीं समझा? इस बार नस्वानी ह्योले ने डॉक्टर साइमन की तरफ देखकर पूछा। नहीं, सिर्फ हमने यही समझा कि हम दोनों किसी माजी के शहजादा शहजादी के रूप में हैं और कैदी बनकर अपने किसी पोशीदा दुश्मन के हाथों शिकार होने वाले हैं। बैरिस्टर क्लारा ने बदस्तूर हैरत से कहा, ऐ हमारे जदीद दुनिया के अजीम वासियों, हम आपको नहीं बता सकते कि आप हमारे लिए कितनी खास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ज़माने की गर्दिश ने आपके ज़हनों पर पर्दे डाल दिए हैं और इसके लिए आपको और अपने खास साथियों जिन्होंने माजी में भी आपकी मदद की थी, सभी को किताबे अरवाह तलाश करनी होगी। वही आपको इस किताब के जरिए तमाम हकीकत का पता चलेगा। बस यूं समझ लें कि हम दोनों का आप दोनों से ही एक रिश्ता है और मेरी शहजादी सबीरा बरसों के बेरहम इंतज़ार के बाद मुझे मिल गई है और गोश्त पोस्त की हालत में है। मर्दाना ह्योले ने एक आसवरे लहजे में बैरिस्टर क्लारा की तरफ देखकर कहा, और मैंने भी अपने शहजादा नतीक का भी हर के गुजरते लम्हों के साथ इंतज़ार किया है और आप दोनों एक साथ सरजमीन मिस्र पर हमें मिल चुके हैं। नस्वानी ह्योले ने भी आस भरी निगाहों से कहा, देखें आप दोनों जो भी हैं, आप हमें आप दोनों की बातें कुछ समझ नहीं आ रही। हमें बताएं कि किताब अरवा क्या है, इसमें क्या दर्ज है और वो हमें कहाँ से मिलेगी, इसमें क्या दर्ज है, और आखिर आप दोनों हमें शहजादा नतीक और शहजादी सबीरा क्यों कह रहे हैं? पर हमारे खास साथी कौन हैं जिनका आप हमें इशारा दे रहे हैं? बैरिस्टर क्लारा ने हैरत से इन ह्योलों की जानिब देखकर कहा, जिनका सिर्फ अक्स ही था। हम आपको अपने खास दोस्तों का बता सकते हैं और वो हैं मुल्क हिंद का शहजादा अमूल और उसका जानिसार गुलाम जोशो, जो माजी में भी आपकी मदद कर चुके हैं। नस्वानी ह्योले ने इनकी तरफ देखकर कहा, मुल्क हिंद का शहजादा अमूल और उसका गुलाम जोशो जो माजी में हमारी मदद कर चुके हैं, मगर ये दोनों कौन हैं? और हम तो इन नामों के किसी अशखास से वाकिफ नहीं हैं। डॉक्टर साइमन ने मजीद हैरत से कहा, क्योंकि ये पुरस्कार ह्योले इन्हें हैरत की गहराइयों में ले जा रहे थे और अब तक इन्हें किसी बात की कोई ख़ास समझ ही नहीं आ रही थी। अगर हम कहें कि आप
दोनों ही हमारा जदीद रूप हो और आप भी हमें हजारों बरस की अजियत से निजात दिला सकते हैं, तो क्या आप इसे कोई गलत तो नहीं कहेंगे? मर्दाना ह्योले ने एक आह के साथ कहा। क्या मतलब? क्या हम आपके जदीद रूप हैं? ये कैसे मुमकिन है कि इंसान माजी में भी पैदा हो चुका हो और उसका जदीद रूप भी हो? ये कैसे मुमकिन है? बैरिस्टर क्लारा ने हैरत से कहा, आप इसे इत्तफाक ही समझ लें, लेकिन ऐसा है। और सिर्फ आप दोनों नहीं, बल्कि कदीम मिस्र की तारीख के 5 अफराद, जिनमें आप दोनों और आपके दोनों खास और दोस्त और आपका दुश्मन जिसने माजी में आपको अपना शिकार बनाया था, वो भी इस दुनिया में फिर से मौजूद हैं। और आपका नदीता दुश्मन फिर आपको मारकर तारीख को दोहराना चाहता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी रूहें हमेशा के लिए तड़पती रहेंगी और अजियत का शिकार रहेंगी। नस्वानी ह्योले ने एक आह भरकर कहा, ये किताब अरबा कहाँ है और हमारे खास साथी कौन है? बैरिस्टर क्लारा ने फिर इनसे सवाल किया, क्योंकि अभी तक इन ह्योलों की बातों की और इन दोनों को समझ ही नहीं आई थी। लेकिन इतना ये दोनों समझ चुके थे कि ये दोनों मजलूम रूहें हैं, जिनको धोखे से इनके किसी नदीदा दुश्मन ने ज़िबा करके अपना शिकार बनाया था और एक बार फिर माजी से छलांग लगाकर इनके मुकाबिल आएगा। और डॉक्टर साइमन और बैरिस्टर क्लारा दोनों ही इन मजलूम रूहों का जदीद रूप है, जो कि एक हैरत अंगेज बात थी। लेकिन बहरहाल इत्तफाक हो चुका था और अब इन्हें इसका भेद पाना था कि आखिर ये सब क्या इसरार है। ऐ शहजादा नतीक, तुमने अपनी शहजादी के लिए ज़रूर अरवा की किताब को हासिल करना है। अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। हाँ, जब आप किताब का राज पा लेंगे तो फिर आप दोनों हमारे पास यहाँ ज़रूर आना और हमारी हज़ारों बरस की अजियत को अपने ख़ास साथियों की मदद से ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करना। नस्वानी ह्योले ने एक बार फिर आह भरकर कहा, मेरी शहजादी सबेरा, तुमने अपने शहजादे की सदियों की प्यास को ज़रूर बुझाना है, वरना कदीम मिस्री तारीख अधूरी रहेगी। हमें यकीन है कि आप दोनों ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। मर्दाना ह्योले ने कहा और दोनों इन्हें हैरत की गहराइयों में छोड़कर एक बार फिर इनकी नज़रों से गायब हो गए। सफदर अपने कमरे में बैठा न्यूज़पेपर का मुताला कर रहा था। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज़ में मदाम कोशीला का एक ताज़ा कॉलम छपा था और सफदर इसका मुताला कर रहा था, जिसमें मिस्र के बारे में काफ़ी मालूमात दी गई थी। सफदर को मालूम था कि मदाम कोशीला भी अपने साथी हर्षल, जो डेली वर्ल्ड इंफॉर्मेशन का चीफ एडिटर और मालिक था, इसके हमरा अपने लकी 7 बैंड के साथ मिस्र गई हुई है और डॉक्टर साइमन और बैरिस्टर क्लारा भी बैंड के साथ मिस्र में ही हैं। चूंकि इमरान इन्हें होटल में ठहरा कर डॉक्टर साइमन के वालिद से मिलने चला गया था, इसलिए सफदर न्यूज़पेपर का मुताला कर रहा था। इसे मालूम था कि मदाम कोशीला गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखती रहती है और इसके कॉलम वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज़ में ही छपते हैं। अचानक किसी ने डोर को बजाया तो सफदर चौंक पड़ा। यस, कम इन, सफदर ने कहा और होशियार हो गया, क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट था और इन्हें हर वक्त, बल्कि अपने मुल्क में भी होशियार रहना पड़ता था। इसलिए इसने अपने पिस्टल पर हाथ रख दिया। दरवाज़ा खुल गया और उसे सालिया अंदर आती हुई नजर आई, जिसे देखकर सफदर ने पिस्टल से हाथ उठा लिया और सालिया की तरफ देखने लगा। सफदर, इमरान साहब तो हमें यहाँ होटल छोड़कर चले गए हैं और कुछ नहीं बताया कि वो किस वक्त आएंगे। बैठे बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास चली आई। सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्यों मिस जूलिया, जोसेफ, रॉबर्ट और क्रॉस्टी वगैरह कहाँ चले गए हैं? इन सबको भी तो इमरान साहब हमारे साथ लाए हैं। सफदर ने चौंक कर कहा, क्यों, तुम्हें मिस जूलिया ने कुछ नहीं बताया? सालिया ने चौंक कर कहा, नहीं, मुझे तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्यों, आखिर क्या हुआ है? सफदर ने चौंक कर पूछा, अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता इमरान साहब के बाद के डॉक्टर साइमन के वालिद सर ऑस्टिन से मुलाकात के लिए जाने के बाद मिस जूलिया और क्रॉस्टी ने प्रोग्राम बनाया कि ज़रा आउटिंग के लिए बाहर जाना चाहिए, और बकौल मिस जूलिया के वो सेल फोन पर इमरान साहब को अपने बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। रात को शायद तुम्हारे सर में दर्द था, इसलिए मिस जूलिया ने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा होगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा,